लाइव नाउ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल चौबे। तो आज हमारे साथ बहुत ही पॉपुलर, एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस गीतांजलि मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हेलो टू एवरीवन। तो ये थैंक यू आपका जो विशाल फॉर। हाँ, ये मेरा तकिया तकिया कलाम कलाम है। ही हो गया है। हाँ, ये मेरा तकिया कलाम है। और पहले तो एक बार गलती से बोला था क्योंकि लॉकडाउन के दौरान नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू था, तो चेक करने के लिए हेलो 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 हुआ था। उसके बाद से वो लोगों, मतलब पेज पे जो फैंस है वो, मैम आप हेलो हेलो नहीं बोलती तो हमको लगता नहीं कि आप आ गई हैं। तो मैंने ओके बोला अच्छा ठीक है, अब इसको तकिया कलाम बना लेते हैं। ओके, तो आपको रिपीट करते हुए लोग यहाँ पे बोल रहे हैं हाय हेलो 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 हेलो। तो हेलो हेलो एवरीबॉडी, होप ओके, एवरीवन तो इज ऑलमोस्ट सेफ फिट एंड फाइन घर में अपने अपने। राइट राइट। सो अभी तो ऐसा ही माहौल है कि सबसे पहली प्रायोरिटी हर किसी की सेफ रहने की है। होनी भी चाहिए। राइट राइट। सो जिंदगी रहेगी स्टार्ट तब तो हम सब कुछ होगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यस। सो हम जनरली लोगों के स्कूल लाइफ के बारे में हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज हम थोड़े डिफरेंट वे में स्टार्ट करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी सोशल सर्विसेज में बहुत आगे हैं और बहुत ज्यादा लोग आपको फॉलो करते हैं, लेकिन आप कभी कैमरे का इस्तेमाल नहीं करती। और आपको शायद मैंने एक बार कभी सुना था कि आपने ऐसा बोला कि ऊपर वाला कैमरा सीसीटीवी कैमरे लगा के बैठा है, तो फिर हमें कैमरे लगाने की क्या जरूरत है। सीसीटीवी कैमरे इसीलिए लगते हैं ना कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, ऐसे सब जगह लिखा होता है। तो उसका जो कैमरा है ना विशाल, मुझे ऐसा लगता है कि उससे कोई छुप नहीं सकता। तो आप जो भी करें अच्छा या बुरा, वो वहां पर कैच हो जाता है और उसका जो लेखा जोखा है वो मिटाया नहीं जा सकता। यहाँ पर तो हम फिर भी फुटेज डिलीट कर सकते हैं अगर हमें नहीं भाया तो, पर श्योर। वहां पे ऐसे नहीं हो सकता। सो आई बिलीव इन वहां पर ज्यादा। हाँ, रही बात लोगों के लिए कुछ करने की, तो विशाल ऑनेस्टली स्पीकिंग, कहते हैं ना कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी आते हैं। स्टार्टेड विथ लाइक, मैंने कभी नहीं सोचा था टू बी, मुझे मॉडेस्ट बनने का कोई शौक नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब करना है। और बिकॉज आई एम द होल एंड सोल ऑफ द फैमिली, तो मम्मी, घर के लोग, नहीं 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 बाहर नहीं जाना एंड ऑल दैट। फर्स्ट टाइम आई रिमेम्बर माई, हमारे जो गाड़ी धोने वाले भाई साहब आते हैं एंड वो आए, मतलब वो आए नहीं। मैंने बोला यार ये बंदा इस बार पैसे क्योंकि 24 मार्च को लॉकडाउन घोषित हुआ था एंड 1 तारीख को वो आते हैं। तो मैंने बोला बंदा 2 दिन हो गए, 2-3 तारीख हो गई, नहीं बंदा आया नहीं। देन आई वॉचमैन को पूछा तो ही इज लाइक कि मैम वो सोसाइटी वाले आने नहीं दे रहे हैं। मैंने बोला गाड़ी तो साफ होती है। हाँ, उसको बोला गया है कि वो पर्टिकुलर टाइम में ही आके क्लीन करके जाए, ही विल नॉट एंटर इनसाइड द बिल्डिंग। आई वाज ओके। लाइक ओके। सो स्टार्टेड, मेरे मन में आया यार ही विल नॉट एंटर इनसाइड द बिल्डिंग एंड आई मीन, हम तो फिर भी थोड़ी बहुत सेविंग करके रखते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करके रखते हैं। इनकी तो सैलरी इतनी सी होती है कि मतलब मुंबई के घरों वाला हाल है कि एक पैर रखा दूसरे पैर में कमरा खत्म हो जाता है। तो इनके लिए कहाँ पॉसिबल होगा। एनीवे समहाउ आई इंटरेक्टेड विथ एंड बात करके तो मैंने बोला अच्छा अपनी सैलरी ले जाओ और कुछ जरूरत हो तो बताना। ऐसे बोलते बेचारे की आंखें भर आई। तो ऐसे स्टार्ट हो गया। मैंने बोला अरे यार रो क्यों रहा है, ओके कूल डाउन। तो पता ओके। चला कि उसके बच्चे का हाथ टूट गया एंड जो भी बिल्डिंग से सैलरी मिलती है 2-4 बिल्डिंग की, सो वो सारा खर्चा वहां पे हो गया। सो सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ऊपर से लॉकडाउन का कोई। सो यहाँ से शुरुआत हुई। फिर पता चला कि एक कॉलोनी में मेड आती थी, हमारे घर पे भी आती थी वो। तो उनको जस्ट कॉल किया मैंने ऐसे पूछने के लिए। ये फेस करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार बड़ी है दिक्कत है लोगों के साथ। टीवी और मीडिया के माध्यम से जो देख रहे थे वो तो देख रहे थे। देन आई हर्ड कि शी वाज सेइंग दीदी मैं मेरे को ना वो मेरे इयररिंग है गोल्ड का, आप प्लीज रख लो, मुझे थोड़ा सा कुछ पैसा दे दो। ओके। मैंने बोला पैसा क्यों चाहिए, लॉकडाउन है कहीं कोई बाहर नहीं निकल रहा। बोली दीदी राशन का बहुत प्रॉब्लम है ऐसे वैसे। अच्छा ठीक है। लकीली घर में कुछ था तो मैंने भिजवा दिया उसको। ऐसे डू वन थिंग, अपने बेटे को या किसी को भेजो, मैं देती हूँ। और यहाँ से वो बत्ती जली। मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत सारे लोग हैं, सेविंग्स का क्या है, इसी दुनिया में आके कमाए हैं, फिर से काम शुरुआत होगी, चीजें पटरी पे आएंगी तो दोबारा से हो जाएगी। तो एब्सोल्युटली। पहला जो राशन गया वो करीब 15 घरों के लिए गया। और कोशिश की कि कम से कम 1 महीने तक का राशन उनको मिल जाएगा, एक घर में 4 परिवार हैं तो।
So it started this way and अगर as much as I remember मेरे ख्याल से 400-450 लोगों तक राशन पहुंचाया, पर मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि फोटो खींचो और मीडिया पे डालो हमेशा। हाँ, एक दो बार मैं लाइव जरूर गई हूँ कि जब मैंने किसी पोस्ट पे रखा कि बी द हेल्पिंग हैंड और ये वो, या किसी लाइव सेशन में आई और कुछ बोला ऐसे रिलेटेड टू हेल्प पीपल, राइट। सो many people they started what the hell you're doing, आपने क्या किया सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, ऐसे वैसे। तो मैंने सोचा कि यार कभी कभी दिखाना भी जरूरी हो जाता है। हमारे यहाँ पे स्पून फीडिंग करने की आदत है ना लोगों को, सब कुछ बोल बोल के बताओ, बोल बोल के बताओ, तो लोगों को लगता है अच्छा आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, तो करना पड़ा। मेरे ख्याल परफेक्ट। से इसी तो जरिए आप तक पहुंच गया। एब्सोल्युटली, नहीं मैं तो बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स में हूँ मैं आपके, तो वही मैं देखता हूँ कि आप हमेशा हाँ चीजों में कनेक्टेड रहती हैं, या फिर लेकिन ये है कि आप पूरे प्रिकॉशंस के साथ मास्क और ग्लव्स वगैरह लगा करके जाती हैं, वो सबसे अच्छी भाई, बात वो है। नहीं सबसे करेंगे तो हम जाएंगे मदद करने और लेकर आएंगे कुछ और, फिर हमें मदद मांगनी पड़ेगी। वो तो करना ही एब्सोल्युटली यस। पड़ेगा ना। अब दो चीजें जो हैं वो कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा स्पैम हो रही हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रही हैं। पहली चीज जो है हाँ। वो है फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं, जो ओहो, बहुत लोग ये कैसे भूल गए। ओ हैप्पी 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 फ्रेंडशिप डे गाइस। एट द सेम टाइम इट्स नॉट ओनली फ्रेंडशिप डे, इट्स अ सिस्टर्स डे। सो अगर आपकी छोटी बहन है, बड़ी बहन है, तो अपने दोस्तों के साथ साथ उन्हें भी एहसास कराइए कि वो आपकी जिंदगी में क्या मायने रखती हैं। 2 दिन बाद राखी है, हर किसी से राखी मत बनवाइएगा, नहीं तो जगत भैया हो जाएंगे। पर अपनी बहन से तो पर अपनी बहन को तो प्लीज एहसास करिए, क्योंकि छोटी या बड़ी बहन आपकी जिंदगी में अगर है तो वो किसी दोस्त से कम नहीं है। और अगर दोस्त हैं तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो जो हम खुद चूज करते हैं अपनी मर्जी से। उसमें हम शायद मतलब बाय बर्थ हमें बहुत सारे रिश्ते ब्लेस्ड होते हैं, कुछ हमें प्यारे होते हैं, कुछ से हमारी नहीं जमती, थाउजेंड ऑफ थिंग्स पर दोस्ती राइट। एक ऐसा रिश्ता है जो बाय चॉइस होता है और पसंदीदा होता है, और उनके सामने हमको किसी भी तरह की कोई भी चीज प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं थी। जो मन में आया वो बोल दिया, मतलब यार चाय पिला दे यार, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेट्स गो फॉर अ डूड, लेट्स गो फॉर द पार्टी, ऐसे भी बोल सकते हो। तो डिपेंड करता है आपके दोस्त कैसे हैं और किस माहौल में हैं, कैसे हैं। सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आई जस्ट होप कि इस बार की इस बार का जो दोस्ती डे है वो आप सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, दिली डिस्टेंसिंग आपके बीच में नहीं है, वो वैसे ही बरकरार है जैसे तब थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। थोड़ा ज्यादा एब्सोल्युटली बोल ये दिया ना आरजे बहुत वाला। हाँ हाँ, नहीं यही तो क्वालिटी है आपकी जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मैं जब देखता हूँ आप वीडियोस जब भी लाइव जाती हैं, या फिर जब भी आप वीडियोस पोस्ट करती हैं जिसपे लाखों में व्यूज चले जाते हैं, कहीं ना कहीं लोगों थैंक को आप यू बहुत ज्यादा कनेक्ट करती हैं थॉट से। यार। और थैंक यू दूसरी जो चीज है जो कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा स्पैम हो रही है, वो ये हो रही है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह। सो इस पे बिल्कुल मैं बोलना चाहूंगा कि आपको मैं फॉलो करता हूँ और जानता हूँ कि आप बहुत बेबाक तरीके से बोलती हैं, और जी। कई बार ऐसा देखा है मैंने, आपने लोगों की धज्जियां उड़ा दी हैं अपने नहीं नहीं। जिस तरीके से आप बोलती हैं कि मतलब हर चीज पे टॉपिक पे बिना किसी से डरे। लेकिन इसका क्यों? उल्टा हाल हाल ही में मैंने देखा रिपब्लिक भारत पे एक शो था शायद आपका, उसमें आप जो बोल रही थी उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। तो थोड़ा सा उस पर आपकी हम जानना चाहेंगे आपकी थॉट। यार विशाल देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जस्टिस फॉर सुशांत आई ऑलवेज स्टैंड फॉर, और मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि ये हो, क्योंकि जितना मैं सुशांत को जानती थी या जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, मतलब इतना इंटेलिजेंट बंदा, इतना कूल, मतलब उसको हमारे आसपास लोग कूल डूड बोलते थे। सो काम, मतलब वो कभी कभी बंदा वॉइस रेस नहीं करता था। हाँ जी, एक एक सुंदर सी स्माइल के साथ हर चीज को हाँ ना, उस बंदे ने ऐसे कैसे कर लिया, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पाई। मतलब जब आई रिमेम्बर आई वाज इन द वॉशरूम और सिस्टर ने नॉक किया एंड शी इज लाइक दीदी ऐसे हो गया। आई वाज लाइक क्या, आई यू श्योर? नाम नाम पढ़, जाके टीवी लगा, नाम पढ़ बराबर से। तो हम उसके बाद में हमने बहुत देर तक हम खाना खाने जा रहे थे इनफैक्ट, और हमने बोला नहीं नहीं नहीं। एंड यू वोंट बिलीव विशाल कि रात के 3 बजे तक, 2:30 बजे तक हम लोग टीवी स्क्रीन के सामने हैं और मीडिया पोस्ट देख रहे हैं।
उनकी आधी जर्नी जो जो इनसाइडर थी, जो हम नहीं देख पाए थे, वो हमने मीडिया के जरिए देख लिया। विश्वास ही नहीं हुआ, 2-3 दिन तक तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। ओके, डेफिनेटली जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि जाने वाले चले गए, पर किसी भी माता पिता के लिए वो कितना, किसी भी भाई बहन के लिए वो कितना दर्दनी, कितनी तकलीफदेह बात है किसी भी पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चे की, स्पेशली इतने इंटेलिजेंट बच्चे की, इतने जिसने जिसने उन मतलब उसके उनके पेरेंट्स उनकी वजह से जाने जाते होंगे शायद आज की तारीख में, उनकी अर्थी उनके कंधों पर जाना, ये किसी भी माँ बाप के लिए, किसी भी फैमिली के लिए, मेरे यहाँ फैमिली में ये हुआ है इसलिए मैं शायद इतना कनेक्ट कर पाती हूँ, कितना तकलीफदेह होगा।